सर, यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए हम शुरू करते हैं। जो संवैधानिक सदन है, जिसमें हम लोगों ने, महान पुरुषों ने, हमारे बहुत पूर्वजों ने, जो सामने अभी हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसको हमने संविधान भवन का नाम दिया है, संविधान सदन जो सेंट्रल हॉल है, और यहाँ पर कई महानुभावों ने संविधान की बात से अपनी बातों को रखने की कोशिश की। सभी को मालूम है कि हमारा भारत का संविधान ये सब श्रेष्ठ जो संविधान है विश्व में, उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आज 140 करोड़ लोक संख्या में अगर हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को अगर हम जिंदा रख पाए हैं, तो केवल और केवल भारतीय संविधान के आधार पर ही हम ये हमारे लोकतंत्र को जीवित रख पाए हैं। सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, चुनाव हुए हैं, और उसके बाद भी हम लोगों ने इस पूरा जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, भारत के संविधान पर प्रहार हो रहा है, भारत के संविधान खतरे में है, इस तरह की बातें हमको बार बार सुनने मिली। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खास करके सभी लोग आज संविधान के तहत ही आज इस सदन में बैठे हैं या उस सदन में निर्वाचित हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने हमारे संविधान के बारे में काफ़ी कुछ हमने इधर उधर की बातें की है। थोड़ा बहुत हम लोग जब संविधान की बात करते हैं, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी कुछ चर्चाएं की, डिलिब्रेशंस किए, वो तो हम सब लोगों को कई माध्यम से हमको इतने वर्षों में सुनने और जानने मिला है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं और जब हम विदेशों की बात करते हैं, अमेरिका इज सपोज टू बी द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पुरी साहब, आपको तो अपने अंतर्राष्ट्रीय कई कार्यकालों में देखने मिला होगा, कई देशों के संविधानों के बारे में भी सुनने पढ़ने मिला होगा। अमेरिका में भी वहाँ के काली चमड़ी वाले जो हमारे वहाँ के रहवासी हैं, नागरिक हैं, महिलाएं हैं, उनको वोट का अधिकार, सर यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, वो मिला नहीं था जो हमारे देश में 1950 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा लिखित और उनके सहयोगियों के द्वारा पेशित ये संविधान में जो हमको जो एक वोट का एक अधिकार, जो भेदभाव न धर्म न जाति का न मजहब का, ये सारा जो हम लोगों को अधिकार मिला, वो अमेरिका में भी 1950 में प्राप्त नहीं हुआ था। और मार्टिन लूथर किंग ने वहाँ पर ये मुहिम चलाई, महात्मा गांधी से प्रेरणा ली और वहाँ के नागरिकों को, महिलाओं को, काली चमड़ी वाले हमारे वहाँ के भाई बहनों को वोट का अधिकार 60 के दशक में मिला। संजय भैया, ये भी हम लोगों के लिए एक यहाँ पर बहुत सोचने समझने की बात है। और इसलिए भारतीय संविधान को जो हम, क्या बात कर रहे हो संजय भैया, आप भी संजय, वो भी संजय, कोई चिंता मत करिए। ताली, हाँ बिल्कुल, बात सही है। जो मैं रख रहा हूं उसमें आपको आपत्ति हो तो कोई बात नहीं। एनीवे सर, आई नो व्हाट पॉइंट आई एम मेकिंग। प्रफुल्ल जी, एंड एक सेकंड, मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे लोकसभा का सदस्य बनने का मौका मिला। मैं जितने महीने लोकसभा में रहा, एक महीने में 2 साल के बराबर आप रहे हैं पार्लियामेंट में। इतना अनुभव है। थैंक यू सर। मैं कोई अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी नहीं समझता, प्रैक्टिकल आदमी हूँ और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी कुछ हमारे देश ने आज 75 साल के बाद भी जो हम देख रहे हैं, ये संविधान के तहत ही ये सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए इतना अफसोस होता था कि पूरे चुनाव में संविधान खतरे में है। संविधान अगर बदला, 400 पार होगी तो संविधान बदला जाएगा, ये इनके किसी का आरक्षण चले जाएगा, किसी के अधिकार छीने जाएंगे। ये किस तरह की छोटी बातों को लेकर इस राष्ट्र का चुनाव हम लोग लड़ रहे थे। और इसीलिए नहीं, छोटी बात थी क्योंकि सच्चाई नहीं थी, इसलिए छोटी बात।
प्रियंका जी अभी बोल दिया ना चेयरमैन साहब ने, अब अपनी क्यों मेरे सामने बात करती हो? मेरा ये कहना है सर, संविधान जो हमारा है वो कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के और कई फैसलों में, और हम लोगों ने अनुभव किया है कि कभी ये संविधान बदला नहीं जा सकता। और अगर संविधान की बात कर रहे हैं हम लोग, ये अगर कोई सोचे, किसी ने ये बात नहीं की नड्डा जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस संसद में, लोकसभा में, जहां पर हम कानून बनाते हैं और फिर इस सदन में हम उसको पारित करते हैं, उसको सेकंड करते हैं, मुझे ये बताइए कि 100 से ज्यादा एससी और एसटी के एमपीज वहां पर सभी पार्टियों के उस सदन में निर्वाचित होकर आते हैं। क्या वो 100 एमपीज कभी हमारे संविधान में अगर कोई परिवर्तन करके एससी एसटी का या किसी भी वर्ग का हम आरक्षण या उनका अधिकार छीनने की बात करेंगे तो क्या वो एमपीज उसको समर्थन करने वाले हैं? क्या किसी भी पार्टी के होंगे तो उसमें एक नहीं होंगे? ये बात को हम लोग उतना इफेक्टिवली जितना हम कहना चाहिए था हम नहीं कर पाए। ये लेकिन बात सच्चाई ये है कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाई साहब, अब मैंने क्या कब बोला और आज बोला मैं बताऊंगा। हमारे वन सेकेंड शक्ति सिंह, मिस्टर शक्ति सिंह, two mistakes. One, indecorous conduct, and secondly, not from your own seat. You have been leader of the opposition. Sit down. आप मेरे से प्यार कीजिए, मेरे से प्यार मोहब्बत कीजिए। यस सर, अभी संविधान के पर प्रहार और ये सब बातें पहले भी हो चुकी है, दोनों बाजू से हो चुकी है। इमरजेंसी की बात हुई, सब कुछ हुई, इसलिए मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन अभी संविधान में चुनी हुई सरकारें होती हैं। हमने 356 का कितना उपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, इस पिछले 75 साल में ये हम लोगों को मालूम है। और ये किस दौरान हुआ है और पिछले 10 साल में कितनी बार इसका उपयोग हुआ है, जरा इसका भी तो विश्लेषण या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 10 साल में एक बार भी इस सरकार ने कभी 356 का इस्तेमाल करके कोई भी चुनी हुई सरकार को हटाने का काम नहीं किया है। ये बात को भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और अभी तक मेरे चेयरमैन साहब, मेरे नेता पवार साहब अभी कुछ वक्त पहले यहां हाउस में थे, संजय जी के बगल में ही बैठे थे। पवार साहब 1900 एक सेकंड, संजय जी उनके बगल में बैठे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। उन्होंने मेरी जगह ले ली है। उन्होंने मेरी संजय जी, जो जगह मैंने खाली की आपने ले ली, कोई चिंता नहीं। वो अभी कौन कितना किनके साथ रहा है उससे मेरे से बेहतर आपको मालूम नहीं हो सकता। प्रफुल्ल जी, संजय जी कुछ भी कर सकते हैं पर किसी की खाली जगह पर नहीं बैठेंगे। वो अपने ही स्थान पर बैठेंगे। तो सर, पवार साहब 1980 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। 80 में सरकार केंद्र में वापस बदली, और सरकार जब बदली तब उनको एक फोन आया कि आप हमारे दल में या हमारे साथ हो जाइए तो आपकी सरकार बरकरार रहेगी, और अगर आप नहीं आएंगे तो सरकार में आप कल दिखेंगे नहीं। ये 356 का इस्तेमाल 1980 में हमारे नेता पवार साहब के साथ ही हुआ था। ये मैं आप सब लोगों को खाली यहां पर स्मरण कराना चाहता हूं।
सर अभी ठीक है जयराम जी, अभी ये सब बात हो रही है अभी। हाँ, कोई बात नहीं, वो सब हम लोग मानते हैं। अभी आप जो बोलो मानेंगे सर। ऐसा है प्रफुल्ल चुनी जी, हुई सरकारों, प्रफुल्ल जी, जयराम जी यदि कोई बात कहें तो बहुत ज्ञाता है और स्टैटिस्टिक्स के मामले में कभी चूक नहीं करते हैं, हाँ अनलेस ही वांट्स टू डू इट। नहीं पहली बार राष्ट्रपति, सुनिए, पहली बार देश में राष्ट्रपति शासन कब लगा, इसकी विवेचना कभी मैं जयराम जी से करूंगा मेरे चेंबर में, वो सबको जानकारी होनी चाहिए। यस, Jairam and me have a special, hey Jairam, you and me have a special love-hate relationship, so it's okay. सर अभी सभी को देखिए, कुछ कहावतें हैं, मुहावरे हैं, मगर संसद में बोलने जैसे नहीं होते। मैं याद है मुझे, हम भी उसके मतलब उस सरकार के या उस सरकार के साथ उस दल के हम सदस्य थे। वहाँ पर किस तरह से किस पार्टी के एमपीज को सरकार बचाने के लिए 5 एमपीज को वहाँ पर जो भी कुछ रिश्वत बोलो या जो भी कुछ दिया गया और उसके बाद सजा हुई, उन नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, ये भी आप सब लोगों को मालूम है। दूसरा आपको मालूम है जिस सरकार में, व्हाट इज दैट टू ऑथेंटिकेट हियर, व्हाट इज दैट टू ऑथेंटिकेट, sir, what is, take your seat. Jairam, my friend, take your seat. My friend Jairam, what is there to authenticate? अरे this JMM के 5 MPs को नरसिम्हा राव जी की सरकार बचाने के लिए ये ऑथेंटिकेट क्या करना है? ये तो पार्लियामेंट में हुआ है, इसमें क्या ऑथेंटिकेट करना है? सजा हुई है, क्या ऑथेंटिकेट करना है? क्या ऑथेंटिकेट करना है? देखिए इतने आग बबूला मत होइए। जयराम जी, let it be all Maharashtra affair. Why are you rising? All 4 Maharashtrians have risen. Rajni Ashok Patil, Sanjay Raut, Pinaka Chaturvedi, all from Maharashtra. Let them deal with it. कोई बात नहीं। अरे चलिए प्रफुल्ल जी, अरे हम थे ना पार्टी में, हम कहाँ ना बोल रहे हैं, हम पार्टी में थे और इसीलिए इसमें ऑथेंटिकेट क्या करना है? ये तो संसद में हुई घटना है। जयराम प्लीज। सर, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील के वक्त हम भी सरकार में थे। प्रफुल्ल जी, एक चीज, यस सर, हमारे राजस्थान में जयराम जी कब कहते हैं कि जयराम जी कि जयराम जी, तो आप ऐसा जयराम जी मत करो। सर, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील, वो भी लोकसभा में, हम 2008 में सरकार में, मैं भी एक सदस्य था। और कोई बात नहीं, वो आपके ही, वो चिदम्बरम साहब कहाँ गए, वो चेयरमैन थे। डोंट टॉक अबाउट ऑल दिस। आप दुखी होंगे। हाँ, तो चेयरमैन, कोई बात नहीं। एयर इंडिया, डोंट वरी सर, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील। प्लीज नो सर, अगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप टोकते रहो, मैं बोले जाऊंगा। बोलिए प्लीज, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट व्हाट यू से। सर, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील, now they want me to authenticate what was shown live on the television, which is recorded in Sansad TV. Do they want me to authenticate that also?
Go ahead, go Did ahead. that happen here or not in the Lok Sabha? So who is responsible for constitutional morality? Who is responsible for running the government according to the constitution? अपनी सरकारें बचाने के लिए आप कुछ भी करने को, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, रिश्वत देने के लिए तैयार है, कोई भी स्तर पर उतरने के लिए तैयार है। तो ये आज जो यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर लेक्चर दिए जा रहे हैं हमारे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मेरे Continue. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Sit down. सर Nothing will go on record. Priyanka Sir. Chaturvedi, nothing will go on record. सर अभी And conclude. संजय सिंह जी क्या कंक्लूड? नहीं, please conclude. I am not concluding, sir. I have a lot of time. Nadda ji's party has a lot of time. I'll take more time. All right. Don't worry. That much I have the privilege to take some time. Yeah. सर ये संजय सिंह जी अभी यहाँ पर बड़े यहाँ पर ज्ञान की बातें कर रहे थे, अच्छी बात है, मगर साथ साथ में उनकी जीभ जरा कहीं घिसर गई और उन्होंने 70,000 करोड़ और हमारे एक पार्टी के नेता के बारे में भी नाम लेके वापस लिया, मगर यहाँ बोल चुके आप, इसलिए कुछ तो रिस्पॉन्ड करने की जरूरत पड़ेगी ना। संजय भैया, आप और आपकी पार्टी और आपके नेता और जो आपके साथी बैठे हैं वो केवल और केवल यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक हमारे महाराष्ट्र के पुराने बुजुर्ग नेता को पकड़ के लाकर इन सब लोगों को और हम लोगों को बदनाम करके आप यहाँ पर बैठे हैं। कैसे बने आप? किसको बनाया आपने? India against corruption. Nothing will go on किसके record against बना? except what Mr. Patel said. सब लोगों के against Nothing बना। will go on record. किसके अगेंस्ट में गया? आप किसके वजह से आए? आपने बोला किसके वजह से आए सर? Mr. Nagar, अरे संसद तक बैठने का अधिकार केवल कांग्रेस पार्टी और उस वक्त की हमारी यूपीए सरकार को बदनाम करके आप यहाँ बैठे हो। कैसे बोल रहे हैं आप? nothing will go on record except what Mr. Praful Patel said. Nothing will go on record. Please, Sanjay, take your seat. Nothing will go on record except Mr. Patel. क्या? इन्होंने नहीं, हमारे पार्टी का नाम लिया, क्या कर इसलिए रहे हो? मुझे रिस्पॉन्ड करना नहीं। पड़ेगा। नहीं Why कर you क्या रहे not हो? respond? नहीं. What are you doing? You don't want your speaker to speak. सर He is taking your time that has been given by leader of the house. You are interrupting him. For what good purpose? सर Let everyone express. We heard Sanjay patiently. Sanjay leveled many salvos. You only have to read your speech. So listen to it. No, listen to it. हाँ तो आपने हमारा पार्टी का नाम लिया, हमारे पार्टी के नेता का नाम लिया, कैसे बोल सकते हो नहीं लिया? But no, nothing. आपने लिया ना भी? हाँ तो आपने किसका लिया? 70,000 करोड़ का अगर सिंचाई घोटाला आपको लगता है, Nothing will go on record except what Mr. Patel said. जिन्होंने किया उनके साथ क्यों बैठे हो? Okay. 70,000 करोड़ के, एक मिनट, अब क्योंकि रिकॉर्ड स्ट्रेट हो जाना चाहिए सर, रिकॉर्ड भी स्ट्रेट हो जाना है। एक मिनट, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। बोलने वाले तत्कालीन तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये 70,000 करोड़ की शुरुआत की, कोई इधर से शुरुआत नहीं हुई थी। और आपने
आपने हमारे एक बुढ़े बाबा जी को यहाँ बुलाकर आपने उनके कंधे पर बंदूक चलाकर हमारे पार्टी को और हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम किया। छोड़ दीजिए, आपको मालूम नहीं है। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड संजय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आपने क्लीन चिट दे दिया ना, क्यों आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन क्यों चालू किया था? संजय, आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन किसके खिलाफ में चालू किया था? संजय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। अरे संबोधित सर, he mentioned my party's name indirectly. Yes, Mr. Patel. He took my party leader's name indirectly and one leader's name directly. So I have every reason to respond and I have every right to respond. I cannot allow somebody to make an allegation and standing here allow that allegation to be allowed. No, I will not allow that. And sir, जितना कम बोले उतना अच्छा है सब। अरे कोई भी बोले, आप तो हमारे पार्टनर रहे ना। प्रधानमंत्री ने नहीं, पहले आपके मुख्यमंत्री ने शुरू किया। छोड़ो अभी वो हमारे पास बहुत भाषण है भैया आपके। सर, इसलिए ये संविधान की बातें ये सब कम करे। कोई संविधान खतरे में नहीं। अब इनके पास और कोई, इनका अस्तित्व खतरे में था, इसलिए इस देश के नागरिकों को, हमारे एससी एसटी, हमारे जो ओबीसी थे, उनको बरगलाने का, बहकाने का काम ये लोगों ने किया। केवल उनका उपयोग किया है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? कौन हटा रहा है संविधान को? कौन बदल रहा है? अभी आप राम मंदिर की आपने ही बात की, प्रशंसा की। मैं ये विषय निकालने वाला नहीं था, अभी यहाँ बात निकली और आपने भी प्रशंसा की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये भारत के संविधान की ताकत है, भारत की यहाँ पर जुडिशरी की फेयरनेस है कि उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर मंदिर बनेगा और वहाँ पर मस्जिद बनेगा। सरकार ने या किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया, तो उसका आप कैसे कह सकते हो? और हमारे संजय भैया भूल गए कि हमारे बाला साहेब ठाकरे साहब ने ही कहा था कि मुझे गर्व है मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराने का काम किया। ये बोलने वाले हमारे महाराष्ट्र के बाल ठाकरे साहब थे। तो आप बोलो ना कम से कम कि आपको गर्व है। अभी क्यों नहीं बोलते हो? अभी क्यों नहीं बोलते हो? पहले तो गर्व से बोलते थे। सर, बहुत टोका टोकी की वजह से समय की पाबंदी मैं नहीं रख सकूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि संजय राउत साहब ने कम से कम इतना तो स्वीकार कर लिया कि बाला साहेब ठाकरे ही वो एक नेता थे जिन्होंने छाती चौड़ी करके कहा कि बाबरी मस्जिद को मेरे शिव सैनिकों ने गिराया था। उन्होंने ये कहा था कि नहीं? और इसीलिए आप आज आप परेशान हैं। मिस्टर पटेल, एक प्लीज वन सेकेंड Nothing goes on record, John Britas. Nothing goes on record. It's a lung power being misutilized. Yes, please continue. Sir, I am only stating the obvious. I am not, मैंने कोई भी चीज, shut up. Sir, I am saying something which he cannot deny. अगर वो डिनाई कर ले तो आप बोल दीजिए कि मैंने गलत बोला है। ये रिकॉर्डेड है, अखबारों में है, टेलीविजन में आप कहेंगे तो ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूँ। मेरा आपसे सभी से निवेदन यही है कि सरकारें बनती हैं लोगों के वोट के माध्यम से, लोगों के समर्थन के माध्यम से। और आज वो तो आपने जवाब देना चाहिए कि आप तो इनके साथ बैठे थे, अचानक हमारे साथ कैसे आ गए?
आप तो लास्ट आदमी बोलने वाले होना चाहिए कि पूरा इनके साथ लड़े और बाद में उधर चले गए और फिर अभी हमको पूछ रहे हो। हे राम, प्लीज।